भैया क्या पीसीएम स्ट्रीम में 1 करोड़ का पैकेज है? क्या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ तक जा सकता है? दोनों स्ट्रीम में से कौन से करियर ऑप्शंस मेरे लिए बेस्ट रहेंगे? किस में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किसका डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा होगा? कहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा इजी हैं? ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस दोनों से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है स्ट्रीम कंपैरिजन सीरीज का वीडियो नंबर 3, दैट इज कॉमर्स वर्सेस पीसीएम। पहले लिया है हमने क्या? कॉमर्स, और फिर लिया है पीसीएम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कुछ स्कूल्स में इसको एमपीसी भी कहते हैं। ठीक है जी, एक ही चीज है। रियल लाइफ यूसेज सिनेरियो, भैया अगर कॉमर्स को देखें रियल लाइफ में तो हम कहाँ यूज करते हैं? जब पेरेंट्स ना घर में बजट बनाते हैं ना, डिफरेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, राइट, तो वो जो बजटिंग है पूरी की पूरी, वो क्या होती है? कॉमर्स में आती है। जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली फ्रेंड्स में, फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पर आपने थोड़ा सा मस्ती में एक्सपेंसेस जो ज़्यादा कर दिए और एक फ्रेंड ने थोड़े से कम किए, तो आपके ना माइंड में रहता है कि यार मेरे लगे हैं 300 रुपीज़, उसके लगे हैं 170, थोड़ा सा ना मैच करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट डे स्कूल में जाते हो और फिर प्लान करते हो कि भाई ठीक है, देखो इतना एक्सपेंस हुआ, ऐसे 10 फ्रेंड्स से, उन सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो तू मेरे को 50 रुपीज़ दे, तू मेरे को 20 रुपीज़ दे, ऐसे। ठीक है, ये जो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हो, ये कॉमर्स स्ट्रीम में आता है। पॉकेट मनी को सेव करना, आपको बहुत ही प्रीमियम नोटबुक लेना है, कोई एक पेन है जो बहुत ही अच्छा है, आपको लगता है कि भाई ठीक है, ये पेन अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरी राइटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उसके लिए सेविंग करते हो। वो जो सेविंग है वो ब्रॉड डोमेन में किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। आप ना जब मम्मी के साथ जाते हो, कुर्ती की शॉप पर जाते हो ना, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की कुर्तीज़ होती हैं। तो मम्मी फिर क्या कहती है कि भाई ये वाली भैया कुर्ती कितने की है? तो वो शॉपकीपर जो है वो क्या कहेगा? मैम देखो, वैसे तो सबके लिए 10% डिस्काउंट, लेकिन आप हो हमारे वैल्यूड कस्टमर, आपसे ही तो हमारी शॉप चलती है, आप इतने सालों से आ रहे हो, हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। और ये है 1150 रुपीज़ की, जिस पे 15% लगेगा। अगर आप ये कैलकुलेट कर पा रहे हो 15% और माइंड में सोचते हो कि हाँ ठीक है भाई, अगर 10% करेंगे तो 115 रुपीज़ और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो लगभग 60 रुपीज़, और 115 प्लस 60 तो 180 रुपीज़ के आसपास डिस्काउंट होगा। अगर ये माइंड में करते हो, कैलकुलेशन ऐसी चलती है, वो कॉमर्स स्ट्रीम का पार्ट है। ये जितने भी सिनेरियोज हैं मेरे साथ समझेंगे, ये कॉमर्स स्ट्रीम के रिलेटेड सिनेरियोज हैं। आप डे टू डे सिचुएशन में अगर स्ट्रीम को देखना स्टार्ट कर दो ना, तो ये कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी, ये आपको बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रीम से रिलेटेड लोगों से पूछते हैं कि भाई कॉमर्स में क्या है ना, पीसीएम में क्या है, पीसीबी में क्या है, आर्ट्स में क्या है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो आप डे टू डे सिचुएशंस और डे टू डे टास्क्स में फिगर आउट करो। पीसीएम, जैसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, हाँ ग्रो ही तो हो रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर ऐसी मेंटालिटी है तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हो लेकिन अगर उसके पूरे साइंस को समझना चाहते हो कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है, 7 डेज में इतना इंक्रीज हुआ, सब कुछ, पीसीएम स्ट्रीम। ग्रेविटी, बहुत अच्छे से सोचा कि यार अगर इस चीज़ को छोड़ते हैं तो ये नीचे जाती है, इसका मुझे साइंस जानना है, चाहे 100 घंटे लग जाए। वो माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुआ, क्वेश्चन पूछा आपने अपने आप से, साइंस। बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग इंडिया में क्यों नहीं है? कुछ मॉइस्चर वगैरह से रिलेटेड गड़बड़ है क्या कि यहाँ पे इंडिया में मॉइस्चर ज़्यादा होता है? कुछ ह्यूमिडिटी वगैरह से रिलेटेड है क्या? ऐसा क्या रीज़न है? वहीं पर क्यों है? किस टाइप से वो बिल्ड हुआ होगा जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आराम से वर्क कर रही है, राइट? ऑटोमोबाइल्स की भाई ठीक है, कार है, उनको बढ़ाया जा रहा है ड्राइवर लेस कार। ठीक है, ड्राइवर लेस कार बनाने के लिए जो ड्राइवर की इंटेलिजेंस है वो कार में लाई जाएगी। कैसे आएगी? चिप्स के थ्रू आएगी क्या? अगर कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड चीज़ें ड्राइवर डे टू डे करता है तो वो कॉमन सेंस हम कार में कैसे लेके आएंगे? ये सब चीज़ें क्या हैं? पीसीएम स्ट्रीम है। फैक्ट्रीज में 1 लाख प्रोडक्ट्स डेली बनते हैं आइडेंटिकल, आप बता ही नहीं सकती कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है या फिर ये लास्ट प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ आएगा पीसीएम स्ट्रीम में। अगर आप इन चीज़ों को देखते हो डे टू डे बेसिस पर और एनालाइज करते हो, और जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आप अगर कॉमर्स से ज़्यादा रिलेट करते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए है, पीसीएम से ज़्यादा रिलेट करते हो तो पीसीएम स्ट्रीम आपके लिए। अब आ जाते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट दी स्ट्रीम। कुछ हवाइयाँ हैं भैया, क्या हवाइयाँ जो आ गई बस, और आपको उन हवाइयों के चक्कर में थोड़ा सा 1 to 2 ईयर्स का लॉस हो जाता है।
कॉमर्स में क्या है भाई, कॉमर्स में ना सिर्फ फाइनेंस ही एक करियर ऑप्शन है, उसमें भी बस सीएस सीएस यही है और कुछ आप कर नहीं सकते। बहुत बड़ा मिथ है। पीसीएम में होता है कि भाई पीसीएम मतलब इंजीनियरिंग, है ना, यही तो बचपन से सुनता रहे कि पीसीएम लिए अच्छा बेटा इंजीनियरिंग करोगे, चलो आईआईटी की तैयारी करो। इंजीनियरिंग बहुत डिफिकल्ट है, पीसीएम तो इतनी डिफिकल्ट है कि ट्यूशंस लगाने के बाद भी समझ में नहीं आती है। बहुत बड़ा मिथ है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही पीसीएम स्ट्रीम को परस्यू करते हैं। ये 3 और यहाँ पर ये 2 बहुत बड़े मिथ्स हैं। भैया फैक्ट्स क्या हैं? देखो कॉमर्स के अगर फैक्ट्स देखें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, डिमांड हर फील्ड में है और रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा होगा ना, आपको हर जगह ले ऑफ्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉमर्स इंडस्ट्री में ले ऑफ नहीं मिलते। कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसे चलती है, ऐसे रिसेशन आए ना आए, मार्केट ऊपर नीचे, कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसे चलेगा। बाकी जितने फील्ड हैं वो चलते हैं ऐसे, ग्राफ आया फिर नीचे, फिर ग्राफ ऐसे पीक हुआ फिर नीचे, फिर ऐसे पीक हुआ फिर नीचे। तो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री होता है कॉमर्स। कुछ भी हो जाए इधर उधर, कॉमर्स तो चलता रहेगा, ठीक है। और कॉमर्स का मतलब खाली बिजनेस ही नहीं होता कि भाई ठीक है फाइनेंस, बिजनेस साइड, एंटरप्रेन्योरशिप, और भी बहुत सारे करियर्स हैं, बात करेंगे अभी। पीसीएम में देखो मैक्सिमम करियर ऑप्शंस ना पीसीएम में अवेलेबल है। भाई पीसीएम वाला जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स के भी करियर में जा सकता है, वो कॉमर्स के भी करियर में जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि खाली इंजीनियरिंग है, पाप लगेगा पाप। फाइनेंस में तो चलो फिर भी समझ में आता है कि सीएस बच्चों को और पता नहीं है कॉमर्स का। यहाँ तो ओवरऑल आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शन हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा डेली अगर एक करियर के बारे में पढ़ोगे कम से कम 2 साल लगेंगे। एक करियर के बारे में डेली पढ़ोगे तो 2 साल लगेंगे, ठीक है। इतने सारे करियर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम इन द ग्रोथ, क्योंकि पीसीएम का शेयर जाता है करियर्स में, तो यहाँ से ग्रोथ भी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि भाई पीसीएम का मतलब वो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और ये जो साइंस वाले लैब्स होते हैं ना, इसमें गए, इसमें वर्क किया, एनालिसिस किया और लंबे लंबे टाइम तक यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं। और भी बहुत बड़ा ब्रॉड हॉरिजन है, ठीक है जी। अब आते हैं मार्केट डिमांड की तरफ। भैया जो मार्केट है ना, मार्केट उसमें अगले 5 से 10 साल में किस स्ट्रीम की डिमांड ज़्यादा है? देखो अगर कॉमर्स की बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीम है। फिनटेक यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। लोग अपनी सेविंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं कि भाई ठीक है मेरी 50,000 की सैलरी और मैं इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करना चाहता हूँ कि मेरे जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, मेरे लिविंग एक्सपेंसेस हैं और मेरे फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंसेस हैं, उन वो अलाइंड रहें, ठीक है। यंगस्टर्स जो हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। भाई वो 23 ईयर्स ओल्ड, वो शॉर्ट्स में बैठा हुआ नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहा है और वो पॉपकॉर्न खा रहा है, वो वाला बच्चा वो अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा है, ठीक है। ये पहले नहीं होता था, ये अभी हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बूम पर है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा राइज पर हैं, चाहे लिंक्डइन पर हो, यूट्यूब पर हो, इंस्टा पर हो, ठीक है। बहुत सारे कॉमन लोग फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है। और लोग ना टारगेट के लिए सेव करना चाहते हैं कि भाई ठीक है 10 ईयर्स डाउन द लाइन मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक कार चाहिए और मुझे एक लोन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से सेविंग्स कर रहे हैं। इस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इस सब में लोग इन्वॉल्व होंगे, पोर्टफोलियो बनेगा, तो डिमांड तो कहीं जा नहीं रही है। भैया पीसीएम की डिमांड टेंशन ही ना लो बिल्कुल भी। देखो मेडिकल और बायो के अलावा एक तो सारे ऑप्शंस ओपन है, तो वैसे ही एक तो इतना इंक्रीज हो गया। इसरो में मार्स मिशन वगैरह हो रहा है भाई, है ना। मैन इंडिया के जा रहे हैं, तूफान मच रहा है और बहुत सारे स्कोप ओपन हो रहे हैं। पता चला वहाँ पे प्लॉटिंग भी होने लगी, ठीक है। तो कौन करेगा, साइंस स्टूडेंट्स ही तो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्रीज़ हो रही है। मेटावर्स, वेब 3, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, जो पहले तो लगती थी थोड़ी सी अलग अलग, अब लगती हैं थोड़ी सी प्यार वाली, ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत तेज़ी से आती हैं। ये ऑफलाइन नहीं है कि ठीक है एक जो शॉप है 500 स्क्वायर मीटर की, वो शॉप को बनने में 2 साल लग गए, फिर उसको फिल करने में 2 साल लग गए, फिर उसको चलने में 2 साल लग गए। ये है टेक्नोलॉजी, 5 साल में बनती है, 1 साल में सबके घर में, ठीक है। ऑल बिजनेसेस आर टेक ड्रिवन। पहले पता है क्या होता था, कॉमर्स का जो बच्चा था ना वो अपने आप बिजनेस कर लेता था, इधर इधर बस ये बात सुन के चले जाना, कॉमर्स का बच्चा अपने आप बिजनेस कर लेता था क्योंकि टेक ड्रिवन इतना कुछ था नहीं। उसने बिजनेस को समझा और अपना शॉप वगैरह ओपन करके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, धंधा करना स्टार्ट कर दिया। पीसीएम वाला जो स्टूडेंट होता था उसको आना पड़ता था कॉमर्स वाले के पास कि भाई कुछ बता दे यार, ये पैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कैसे मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे कैसे मैं सैलरी वगैरह करूं, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह क्या होता है। पीसीएम वाला बच्चा आता था। लेकिन अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कैसे?
कॉमर्स वाले बच्चे को टेक तो इतना सॉलिड होता नहीं है, और सारे बिजनेस हैं किस पर, ऐप और वेबसाइट पर, तो उसको जाना पड़ता है पीसीएम वाले के पास। तो वो साइकिल बन गया, कॉमर्स वाला पीसीएम स्टूडेंट के पास जाएगा, पीसीएम कॉमर्स के पास आएगा, सारे फ्रेंड्स आपस में मिलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएम की डिमांड कम हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस में आ चुकी है। सारे स्टार्टअप्स साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो बैक कर रहे हैं, इन्वेस्टर साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो फाउंडर सीईओज हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं। ये जो चीज़ है ना, ये किसी भी स्ट्रीम को ऐसा नहीं बनाते कि हाँ ठीक है भाई अगले 5-7 साल में तो पीसीएम का ज़्यादा क्रेज़ है, नहीं, यहाँ पर भी फिनटेक वगैरह बूम कर रहा है, अगले 5-7 साल में ना नहीं कॉमर्स का नहीं, ऐसे कैसे भाई एआई वगैरह आ रहा है। तो सारी स्ट्रीम्स इक्वल है, एक तरीके से इकोसिस्टम है, सब एक साथ चल रही हैं। तो ऐसा मत सोचना एक स्ट्रीम में ज़्यादा डिमांड कम डिमांड, आपके अंदर अगर एक स्ट्रीम की डिमांड है तो उस डिमांड को चूज़ करना है, उस स्ट्रीम को चूज़ करना है। अब आ जाते हैं पेरेंट्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे। लोग, रिश्तेदार, समाज क्या चाहता है कॉमर्स के बच्चों से? वो चाहता है अरे बेटा देख मीठा मीठा सीए कर ले, 12th के बाद 18 का होगा भाई, लगे अगर तू 5 to 6 ईयर्स में सीए कर गया, फिर 7 to 8 लाख का तेरा पैकेज हो जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी बेटा। अंकल मुझे ना सीए नहीं करना, कोई बात नहीं बेटा, देख डीयू चला जा, बीकॉम कर ले एसआरसीसी से, बीएमएस कर ले शहीद सुखदेव सिंह से, इको पढ़ ले लेडी श्री राम से, और बस हो जाएगा काम। आप टियर 1 सिटी में आओगे, यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है कि आईएम्स वगैरह से बीबीएमबी कर लो, सबसे बढ़िया रहता है। बस लोग चाहते हैं ये डिज़ाइन हो, नहीं पाप लगेगा, लॉ नहीं, मास कॉम नहीं, अरे क्या कह दिया मास कॉम, हमारे घर के बच्चे नहीं जाते मास कॉम में। बस ये 3 करियर है कॉमर्स का मतलब। अगर इनमें जाओगे तो रिस्पेक्ट एकदम से आएगी, नहीं जाओगे धीरे धीरे आएगी, और करियर में थोड़ा स्ट्रगल होगा, ठीक है। यहाँ पर अरे पीसीएम मतलब आईआईटी जेई, कोडिंग करेगा बच्चा, कोडिंग का काम ना घर से भी हो जाता है। मैंने वो गुप्ता जी का लड़का देखा था, कोविड हुआ था, घर से बैठे बैठे सिस्टम आया और लैपटॉप पर बैठा रहता था, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और 2 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहा था। बहुत ही बढ़िया है बेटा, कोडिंग घर से काम हो जाता है, मोटे मोटे पैकेज होते हैं। और मैंग कंपनी, मेरे साथ बोलेंगे, मैंग कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो नीचे के दोनों पॉइंट्स है ना, ये चलते हैं मेट्रो सिटीज में, बेंगलोर वगैरह में, बाकी ये तो पूरे इंडिया में ही फेमस है। ये चाहते हैं लोग, पेरेंट्स, समाज। अब भैया हमने ना स्ट्रीम चूज कर लिया, तो अभी तक लास्ट 75 ईयर्स में ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग स्ट्रीम चूज करते हैं? देखो कॉमर्स में तो बच्चा वो ज्यादातर जाएगा जिसको पैसे में इंटरेस्ट है, पैसे में, कि ठीक है भाई वो पैसा काउंट करने में बहुत मजा आता है, अगर वो जो वॉलेट है ना उसमें थोड़े से नोट है ना तो मन लगता है, पेटीएम का थोड़ा सा बैलेंस अच्छा है तो मन लगता है। ऐसे वाले बच्चे जिनका पैसे में इंटरेस्ट है, वो बच्चे जिन्होंने अपने सिबलिंग को सक्सेसफुल देख लिया, और यार वो भैया हैं उन्होंने ना बीकॉम किया था और ऐसी मस्ती करते रहते थे भाई, बीकॉम किया अच्छे कॉलेज से, और वहाँ से फिर उनका पैकेज चला गया, वहाँ से फिर वो फिनेंस वर्ल्ड में चले गए, और भाई अभी आए थे वो कार भी ले ली उन्होंने, एक उनके पास आईफोन भी है, फ़ोटोज़ भी बड़ी अच्छी आ रही थी उसमें, और उनके पास मैकबुक भी है, और भाई अंडर आर्मर के शूज़ पहन रखे थे, भाई एडिडास की जैकेट थी। भाई ऐसी लाइफ चाहिए। सिबलिंग को देखकर इन्फ्लुएंस हो गए, फैमिली ट्रेडिशन, मेरा बच्चा कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स, सब कॉमर्स में जा रहे हैं। घर पे अगर 15 भाई बहन है सारे कॉमर्स, 15 भाई बहन है तो सारे साइंस, मतलब एक्सट्रीम चलता है कुछ घर में, तो वो फैमिली ट्रेडिशन बन जाता है कि भाई ठीक है हमारे यहाँ तो प्रथा चलती आ रही है, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स, ठीक है जी। साइंस से डर लगता है साहब, थप्पड़ से नहीं लगता, साइंस से बहुत डर लगता है, और आर्ट्स तो है बेकार, आर्ट्स किसी काम की है नहीं, तो क्या बचा, कॉमर्स बचा। और रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम, भैया वो जो मेरे वाली है ना, डीयू से करने के लिए कह रही है क्या, बीकॉम। अब वहाँ मेट्रो सिटी है, वहाँ पर थोड़ा सा मेट्रो में जाएगी, अकेली कैसे रहेगी, तो मैं भी चाह रहा हूँ मैं उसके साथ ही बीकॉम कर लूँ, कर ले भाई, खुश रहे। ये हमारी स्ट्रीम चूज़ करने के तरीके हैं जिससे हमारा करियर बनेगा, ठीक है। कॉमर्स में तो ये रीज़न है, साइंस में ये सब तो है ही, ये तो कॉमन है कि भाई स्केयर्ड ऑफ कॉमर्स से भी ऐसा है, आर्ट्स बेकार है रिलेशनशिप के बेसिस पर और सिबलिंग को देखकर, ये तो कॉमन है। प्लस जिसको मैथ्स पसंद है वो सोचता है बस मेरे लिए तो पीसीएम है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं कि भाई मैथ्स में मेरे ना 99 आउट ऑफ 100 आता है तो पीसीएम ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है, मुझे ना रीज़न जानना होता है चीज़ों के पीछे। ऐसे ही नहीं कि ये जो बिल्डिंग है इसमें सीमेंट लग रहा है, ये सीमेंट जब इस पे पानी डलता है तो इतना वैसा क्यों हो जाता है, ये कड़क टाइप, मुझे इसका रीज़न जानना है क्या है, चाहे 100 घंटे लग जाए मुझे वो रीज़न फिगर आउट करने में। आई नीड टू फिगर आउट ईच एंड एवरी रीज़न।
राइट। पैकेट में मिल्क आता है तो वो मिल्क 3 डेज कैसे चल रहा है जब हमारे घर में नॉर्मल मिल्क 24 आवर्स नहीं चलता। मुझे इसका रीज़न जानना है। वो जो लॉजिकल माइंडसेट अगर आपका वो है तो आप पीसीएम स्ट्रीम चूज़ करते हो। और बेसिक एक्सपेरिमेंट्स कुछ बच्चे करते हुए मिलेंगे कि भाई ठीक है, उन्होंने ना क्या किया, घर में ना वो टेप रिकॉर्डर था बहुत पुराना, उस टेप रिकॉर्डर को किया ओपन, उस टेप रिकॉर्डर के अंदर से क्या निकाला, मैग्नेट, और उस मैग्नेट के साथ खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फ्रिज में से कुछ निकला तो उसके पीछे लग गए कि 1 घंटे तक ही इसको कैसे अरेंज करूँ, क्या करूँ। वो जो पानी को ना बॉईल करना होता है तो पेपर बोल में उन्होंने बॉईल करना भी सीख लिया। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो पीसीएम स्ट्रीम में जाते हैं। देखो मेरी बात सुनना, इधर ये जो रीजंस हैं ये तो थोड़े बहुत फिर भी जेन्युइन है, लेकिन बाबू ये वाले जो रीजंस हैं ना ये जेन्युइन नहीं है। इनके बेसिस पे करियर नहीं बनते। आप किसी को कहो कि भाई ठीक है, आप जो शर्ट कहोगे मैं वो शर्ट पहन लूँगा, आप जो कार कहोगे मैं वो कार ले लूँगा, आप जहाँ घूमने के लिए कहोगे 2 दिन की तो बात है वहाँ घूम लूँगा, लेकिन करियर मैं अपने एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करूँगा। क्योंकि ज़िंदगी के जो 24 आवर्स हैं उनमें से 8 आवर्स तो सोने में चले गए, ठीक है। हमारे जो 4 to 5 आवर्स हैं वो ज़िंदगी के कॉन्वर्जेशंस में चले गए कि भी ठीक है, रेगुलर वर्क जो होता है आना जाना इधर उधर, और बाकी जो वर्क में जाता है। तो ये जो वर्किंग आ रहा है ये हमारे इन दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये गड़बड़ हुआ, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अब बिना सोचे समझे भैया हमने स्ट्रीम चूज कर लिया, मतलब ये वाले जो रीज़न थे ना, फैमिली का ट्रेडिशन और हमारा रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम, हमने इन रीज़न की वजह से स्ट्रीम चूज कर लिया, तो क्या होगा। देखो मार्क्स कम आएंगे, लॉस्ट फील करोगे, करियर से रिलेटेड बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यार। ऐसा लगेगा कि यार अनकंफर्टेबलनेस होगी, बीच में नींद खुल जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते करते रुक जाओगे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया था। मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर देखना स्टार्ट कर दोगे। मोटिवेशन एक पिल की तरह वर्क करेगा कि डेली सुबह एक मोटिवेशन की पिल लेनी है, उसके बाद जिंदगी आगे चलेगी। और ऐसे ऐसे जो कोर्सेज हैं CA, CS, CM में, ACCA, इन कोर्सेज में फंस जाओगे। ये ना ट्रैप बन जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनका यहाँ पर API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट अलाइंड नहीं है। अगर API अलाइंड है जाओ, इनसे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है ना फिर ये ट्रैप बन गए। ये आपको बीच में रोक देते हैं, ना तो आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। PCM में तो फेल हो जाओगे भाई, सीधा सा फंडा है। अगर आपका यहाँ पर API अलाइंड नहीं हुआ, कॉमर्स में तो फिर भी बच्चा पास हो जाएगा, लॉस्ट फील करेगा, PCM में तो सीधा फेल। डिप्रेशन में आ जाओगे और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में चले जाओगे। इंजीनियरिंग भी नहीं सारे, अरे इंजीनियरिंग का मतलब CS, कंप्यूटर साइंस, IT, कुछ कॉलेजेस में AI और डेटा साइंस, इनसे रिलेटेड भी इंजीनियरिंग आ गई है स्पेशलाइजेशन के साथ। तो बस यही, बाकी 20% बच्चे 100 में से आपको मिलेंगे कि चलो भाई मैकेनिकल, सिविल, वरना हर कोई ये इन 4-5 के पीछे भागता है। इस ट्रैप में फंस जाओगे अगर स्ट्रीम गलत चूज कर लिया तो। भैया ठीक है, कहानी आ गई समझ में। अब मुझे ये बता दो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं दोनों स्ट्रीम के। देखो कॉमर्स के अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल पढ़ने ही पढ़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। और जो 5th सब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा आपके स्कूल पर। स्कूल ने कहा कि भाई हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। स्कूल ने कहा मैथ्स, तो ठीक है जी। स्कूल ने कहा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है जी। ये डिपेंड करेगा टोटली आपके स्कूल पर कि आपका 5th सब्जेक्ट क्या है। आप 6th सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल आपके स्कूल पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स ले लेंगे और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फिजिकल एजुकेशन ले लेंगे। मैक्सिमम स्कूल्स में ये होता है। PCM की बात करें तो PCM और इंग्लिश तो है ही। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमारे वो 10th 9th वाले जो दोस्त हैं ना वो मिलते हैं 11th की कोचिंग में, वरना तो बाकी सारी कोचिंग तो हमारी अलग हो ही जाती है, ठीक है। एडिशनल में सबसे ज़्यादा लेते हैं कंप्यूटर साइंस, क्योंकि अगेन भूत सवार किस चीज़ का है, इंजीनियरिंग का। और इंजीनियरिंग में भी क्या, CS ब्रांच, तो कंप्यूटर साइंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेंगे। फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद आते हैं लीगल, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी। अगेन एडिशनल डिपेंड करेगा आपके स्कूल पर, और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर कंपलसरी हैं। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें, देखो कॉमर्स है मॉडरेटली डिफिकल्ट, मीठा मीठा डिफिकल्ट है भाई। अकाउंट समझ में आ गई, मजा आने लगेगा। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर्स में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझ में आने लगेगा। मॉडरेटली डिफिकल्ट है। PCM है डिफिकल्ट। भैया आप PCM को डिफिकल्ट कह रहे हो, हाँ अगर कंपेयर करेंगे तो डिफिकल्ट है। कब है, जब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल्स करते हो।
देखो कॉमर्स का प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं सकते कि भाई चलो फैक्ट्री बनाते हैं, वहाँ पर बिजनेस चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो लैब्स में जाके। तो प्रैक्टिकल वर्क की वजह से एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल्स अच्छे चाहिए, या फिर आप कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हर एक को लर्न करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की वजह से पीसीएम डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। ट्यूशन की रिक्वायरमेंट देखो, अगर कॉमर्स है ना तो क्लास 11th में सिर्फ अकाउंट्स के ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, और क्लास 12th में आप सारे सब्जेक्ट्स का ट्यूशन लगाओगे। बच्चे इंग्लिश को थोड़ा सा मजे में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट 3 मंथ्स में इंग्लिश का ट्यूशन लगा लेना, रोना मत। यहाँ पर तो 11th 12th 3 सब्जेक्ट के ट्यूशन बाय डिफॉल्ट चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग द एजुकेशन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पीसीएम स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो फर्दर एजुकेशन के लिए कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो पीसीएम में नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो? तो कॉमर्स के बच्चे के लिए लिमिटेड करियर ऑप्शंस है। पीसीएम वाला आ जाएगा एमबीए फाइनेंस करने, भाई फाइनेंस का करियर हो अपने फील्ड में रहे, नहीं आएगा एमबीए फाइनेंस करेगा, सीएफए करेगा और आपके फील्ड में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एमटेक नहीं कर सकते कि भाई चलो 2 साल का एमटेक कर लेते हैं और हम इंजीनियरिंग में करियर बना लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पीसीएम वाला बच्चा कॉमर्स में आ सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला पीसीएम में नहीं जा सकता। करियर ऑप्शंस की बात करते हैं भैया। हाँ देखो ना, कॉमर्स में करियर्स हैं 350, कितने 350 करियर ऑप्शंस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। भैया थोड़ी सी कहानी सुना सकते हो क्या, कौन कौन से? हाँ देखो ना, कैटेगरी 1 में फाइनेंस और मैनेजमेंट, सीए सीएस सीएम में, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सीएफए एसीसीए एफआरएम, यूएस सीपीए यूएस सीएम में, ठीक है जी। डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, क्या रहेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और आर्टिस्ट। लॉ में आप 3 साल का या फिर 5 साल का एलएलबी कर सकते हो, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या फिर नॉर्मल बी एलएलबी। मास कम्युनिकेशन में आप इवेंट मैनेजमेंट, डीजे, आरजे और फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब में जा सकते हो। जर्नलिज्म में जा सकते हो, मास मीडिया में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। कैटेगरी 5 में लिबरल आर्ट्स, यहाँ पर 45 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप लिबरल की डिग्री कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में अगेन ट्रैवल एंड टूरिज्म वगैरह भी इसी में इंक्लूडेड है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में स्पेशल एजुकेशन में आप कर सकते हो बीए, नॉर्मल एजुकेशन में कर सकते हो बीएलएड वगैरह कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कथक, म्यूजिक, डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री आप कर सकते हैं। ये सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। भैया पीसीएम में देखो, पीसीएम में ना ध्यान से सुनना, एक तो हो गया इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, दोनों में पीसीएम स्ट्रीम चाहिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए भी और इंजीनियर बनने के लिए भी। भैया इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस बता दो, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, जियोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेरीन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरमेंटल, और भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही बताई है। ये तो हो गई आपकी कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में हो गए आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी में कॉमर्स स्टूडेंट भी जा सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जॉब्स होंगी। कॉमर्शियल पायलट आप बन सकते हो, ये स्पेलिंग दिल पे मत लेना। कैटेगरी 3 में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी, इन सब में आप जा सकते हो। यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वगैरह में जा सकते हो। प्लस ये जितनी कैटेगरीज थी कॉमर्स स्टूडेंट वाली, वो सारी भी पीसीएम के लिए यहाँ से अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो 4 कैटेगरी पीसीएम स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा हो गई, एक तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, एक आर्म्ड फोर्सेस, एक एग्रीकल्चर और एक आईटी। बाकी सारी कैटेगरीज कॉमर्स वाली होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, करियर ऑप्शंस किस में ज़्यादा है, साइंस में। इसलिए बड़े लोग कहते आ रहे हैं कि भाई बेटा कुछ समझ में ना आया तो साइंस ले लेना, है ना। लेकिन जब ज़्यादा ऑप्शन होता है ना, उतना ही ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अगर ज़िंदगी स्टार्टिंग से क्लैरिटी के साथ चलाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भैया, ये तो हो गए सारे करियर्स। अब कुछ मेजर भी तो होंगे जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं। देखो उनको बोलते हैं हीरो करियर्स। कॉमर्स का स्टूडेंट है वो जाएगा फाइनेंशियल डिग्री में, बीकॉम, बीए, इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स, बस। फाइनेंशियल कोर्सेज सर्टिफिकेशन सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसी, एफआरएम। और मैनेजमेंट में बीबीए, बीएमएस और बीबीएम, ये कोर्सेज हैं, ये हीरो कोर्सेज हैं। सारे कॉमर्स स्टूडेंट पहले इनमें जाएंगे। इनमें जाने के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर धीरे धीरे राइट में जाएंगे मास कॉम की तरफ, फिर धीरे धीरे लेफ्ट में जाएंगे डिजाइनिंग की तरफ, लेकिन डिग्री यहीं करेंगे, ठीक है जी। यहां पर हीरो करियर है, सबसे बड़ा करियर बीटेक।
उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट करियर इज आर्म्ड फोर्सेस, फिर आएगा एक्चुअली, फिर आएगा बीएमएस। बीएमएस ये 2020 से एक ट्रेंड देख रहा हूँ मैं कि पीसीएम स्ट्रीम का स्टूडेंट भी एंट्रेंस में अपीयर हो रहा है बीएमएस के, तो ये एक न्यू ट्रेंड आया यहाँ पर, नहीं तो बीटेक और आर्म्ड फोर्सेस ही चलता था। स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट में कॉमर्स का बच्चा पढ़ने जा सकता है इंडिया से बाहर, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर और आपका जर्मनी। ज़्यादातर बच्चे यहाँ जाते हैं, कुछ बच्चे फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी चूज़ करते हैं। यहाँ पर साइंस स्टूडेंट के लिए ये 3 तो हो ही गए, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आईटी। बाकी ये मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, डिज़ाइन, लॉ, मास कॉम, लिबरल आर्ट्स, एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट, ये दोनों के लिए कॉमन है। ये मैं ना इंटेंशनली कुछ चीज़ें जानबूझ के कभी कभी यहाँ लिखता हूँ, कुछ चीज़ें जानबूझ के यहाँ लिखता हूँ, तो आपके दिमाग में ना ये नहीं आना चाहिए कि भाई डिज़ाइन तो खाली पीसीएम का करियर है, नहीं, कॉमर्स का भी है। तो ये जो कुछ करियर्स हैं ये दोनों स्ट्रीम के हैं। मेजर आप ये देख सकते हो कि भाई इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और आईटी, इसके लिए बच्चा मैक्सिमम आपको यूएस, यूके में जाता हुआ मिलेगा इंडिया से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कॉमर्स में देखो, अब्रॉड की अगर बात करें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, साइंस में है बहुत ज़्यादा। अरे मिनी इंडिया बना रखा है, किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको आईटी और मेडिकल ये सारे वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। एक पूरे का पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इंडियंस ने डेवलप किया है। कॉमर्स स्टूडेंट आपको सीए बनने के बाद या डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद यूएई, ठीक है, कतर, ये जो सारी जगह हैं यहाँ पर मिलेंगे। ये जो बच्चे हैं ये आपको सब जगह मिलेंगे। भैया रीज़न बता दो। देखो जो टेक है ना, जो कोडिंग है, वो इंडिया में भी सेम है, वो अमेरिका में भी सेम है, वो जर्मनी में भी सेम है। कोडिंग तो कोडिंग होती है भाई, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो हर कंट्री की थोड़ी सी वेरी करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा वेरी करता है, जो अकाउंटिंग है वो वेरी करती है। इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इधर उधर जॉब नहीं कर पाते, है ना। ये तो उन्होंने इंडिया में ही किसी ऐसी प्रोफाइल पर स्विच कर लिया जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है। तो पहले उन्होंने 2-3 साल इंडिया में काम किया और फिर उसके बाद वो अब्रॉड चले गए। गेटिंग इट। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पर इनका जो काम होता है ज़्यादातर वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है। जैसे फैक्ट्री इंडिया में भी है, बाहर भी, यहाँ पर लेकिन डिफरेंस आ जाएगा। कंपटीशन लेवल, कंपटीशन तो देखो यार कॉमर्स के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो कॉमर्स का बच्चा भाई फाइनेंस करेगा, डिज़ाइन वगैरह करेगा, आर्ट्स वाला भी तो कर सकता है, पीसीएम वाला भी तो कर सकता है। तो पीसीएम वाला बच्चा भी यहाँ पर आ गया, आर्ट्स वाला बच्चा भी यहाँ पर आ गया, तो बेचारे की नन्ही सी जान की जान ले लो। तो कॉमर्स के बच्चे को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा पीसीएम से भी, आर्ट्स से भी, बायो से भी। हर कोई आ जाता है यहाँ पर। पीसीएम में सिर्फ पीसीएम वाले ही रहते हैं, बायो में सिर्फ बायो वाले ही रहते हैं। तो इनमें कंपटीशन आपको कंपैरेटिवली कम मिलता है, कॉमर्स में ज़्यादा होता है। हाई प्रोफाइल जॉब्स, भैया हाई प्रोफाइल जॉब्स का मतलब 8 लाख से पैकेज स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 23 और 50-55 की एज तक आपका पैकेज 2 करोड़ तक का हो जाएगा। दीज आर हाई प्रोफाइल जॉब्स। कॉमर्स में है ये और साइंस में है ये। साइंस में भी स्पेसिफिकली पीसीएम। भैया सब में है नहीं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपके लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, आपके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सब पे डिपेंड करेगा कितना पैकेज इंक्रीज होता है। लेकिन इन्हीं प्रोफाइल पे होता है ज़्यादातर। भैया ये तो थोड़ा टेम्पटिंग हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल जॉब्स भी बता दो। ये हैं लो प्रोफाइल जॉब्स। कॉमर्स में ये, पीसीएम में ये, सैलरी 25 to 35,000। यहाँ से बहुत सारे बच्चों की स्टार्टिंग होती है, सबकी यहीं से होती है। 80% केसेस में अगर हम इंडिया में बात करें, धीरे धीरे फिर वो यहाँ पर जाते हैं, राइट। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ। भैया कॉमर्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करता है? सीए फाउंडेशन, सीयूईटी, ये है मैक्सिमम। 80% जनता इनमें जाती है, ठीक है। फिर सीएस, आईपीमेट, एनपेट, एसेट, आईएचएम और कुछ एनआईटी, डैट वगैरह डिज़ाइन में भी जाते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अगर हम पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात करें, आईआईटी जेई, बाकी बिट्स पिलानी से रिलेटेड एंट्रेंस है, वीआईटी से रिलेटेड है, शिवनादर से रिलेटेड है, काइट से रिलेटेड है, KIIT, राइट। तो आप इन सब का एंट्रेंस में भी अपीयर करते हो कि भाई ठीक है आईआईटी में अच्छी रैंक ना आ पाई तो मैं इन सब के रैंक के बेसिस पे इन कॉलेजेस में चला जाऊंगा। तो सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए। फिर सेकंड आता है एनडीए, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चे जाते हैं इनमें आईपीमेट, एनपेट, सीयूईटी और उसके बाद फिर आएंगे सीए फाउंडेशन, सीएसईटी, एसेट और आईएचएम।
डिज़ाइन में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बच्चा पीसीएम स्ट्रीम से होता है। अगर आप 1000 स्टूडेंट्स को देखोगे तो उसमें से 200 आपको पीसीएम के मिलेंगे, ठीक है। 80% अदर स्ट्रीम्स के होते हैं। कॉमन ट्रेड्स, भैया मुझे ना एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट API अपना अलाइन करना है। ये जहां पर अलाइन हो जाए वो आपकी बन जाती है आइडियल स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर आपका एप्टीट्यूड है न्यूमेरिकल, आप बेसिक कैलकुलेशंस अच्छे से कर लेते हो विदाउट फॉर्मूला वाली। डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट है, वो जो जब बैलेंस शीट होता है ना, लायबिलिटी और एसेट्स और 0.5 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो वो ढूंढने की जो कला है ना बाबू, वो जो डिटेल ओरिएंटेशन चाहिए वो अगर आप में है तो आप जा सकते हो। एनालिटिकल माइंडसेट, हर चीज़ को समझना कि भाई ठीक है कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ये एप्टीट्यूड है। पर्सनैलिटी में अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के मिक्स हो, जब बात करते हो तो अच्छे से करते हो, एम्बिशियस हो, और बिजनेस में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है। जस्ट लाइक एक क्लास में वो बच्चा होता है ना, जब आपके ट्रिप का टाइम आया तो ट्रिप के टाइम पर मैम ने कहा कि भाई चलो हर एक को 100 रुपीज़ लेके आना है, तो वो बच्चा सारे पैसे कलेक्ट करता है, ठीक है, फटाफट से कलेक्ट करके मैम को दे देगा कि मैम इसमें इतना माइनस ये प्लस। वो जो बच्चा होता है पैसे में बहुत तेज है, वो वाले बच्चे आप हो तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। अगर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट यहाँ कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है ना, जो मैंने अभी बोला, लग रहा है कि यार ये तो मैं हूँ भैया, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, तो ये स्ट्रीम आपके लिए। पीसीएम में न्यूमेरिकल, वो भी एडवांस लेवल का, जिसमें आप फार्मूला बेस्ड लर्निंग्स इजीली कर सकते हो। एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई चीज़ सामने आई जब तक वो सॉल्व नहीं करते चैन से नहीं बैठते, इसीलिए मैक्सिमम पीसीएम स्टूडेंट्स आपको एंटरप्रेन्योर मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए भी क्या ज़रूरी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। आ रहा है, थोड़ा सा कैच आ रहा है, आया। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर आपको पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, सॉरी इंट्रोवर्ट मिलेंगे, आंसर्स को ढूंढते रहते हैं। ये बराबर में ना, ये स्कूटर जा रहा है, इस पर किक मारा, थर्ड टाइम किक मारा तब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं हुआ? क्या साइंस है इसके पीछे? हर चीज़ पे क्वेश्चन, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनका होता है इंटरेस्ट, क्यूरियस माइंड वाला बच्चा। बेस्ट एग्जाम्पल होता है, बचपन में मम्मी पापा का दिमाग खा जाता है, मम्मी पापा ने ऐसे मोबाइल दे दिया कि बाबू ये ले, ये रहा गूगल, इससे जितने क्वेश्चन पूछने पूछ। वो वाला जो बच्चा है वो पीसीएम में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होगा। अगर आपके ये एपीआई हैं और लगता है कि कुछ सिमिलर जा रहे हैं तो आप इन स्ट्रीम में जा सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अगर अभी भी कोई डाउट है मुझे कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। इसको रीड करके ज़रा मुझे कमेंट में बताना आपको क्या समझ में आया। ये थोड़ा सा होमवर्क है, कभी कभी करियर के जो टीचर हैं वो भी होमवर्क दे सकता है, ठीक है। भैया करियर फाइनल करने का प्रोसेस क्या होता है? अपना एपीआई फाइनल कर लो पहले तो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर उस एपीआई को करियर से मैच कर लो, फिर उस करियर को थोड़ा सा फिगर आउट कर लो, उसकी सारी डिटेल्स फिगर आउट कर लो और एडमिशन ले लो। ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है करियर फाइनल करने का। एपीआई को 10 करियर से मैच किया, 10 करियर में से एक करियर फाइनल आ गया, उस करियर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाला और फिर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये प्रोसेस जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप बेस्ट करियर में नहीं जा सकते। ये कहाँ पर हो सकता है सॉल्व? ये हो सकता है प्लैनेट स्टडी पर। जब तक आपको करियर फाइनल करना है तब तक प्लैनेट स्टडी आपके साथ रहेगा। 1 स्ट्रीम, 1 करियर, 1 कॉलेज, ये हमारा टारगेट है हर स्टूडेंट के लिए। आप भी इसमें से कुछ चीज़ चाहते हो तो चैनल पर रेगुलरली आते रहो, विजिट करते रहो। ये जो सब्सक्राइब बटन है इसके साथ थोड़ी सी कुश्ती वगैरह कर लो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।